morning, Sarvodaya Namaskar dear. In the previous video, I have teach you about the tense and its kinds. Even I have taught you present indefinite in the form of statement, the form of declaration, in the form of affirmation, and even the negation. But in today's class, I am going to teach you an interrogative sentence in an indefinite form of tense. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म में. लेट अस फोकस हियर. An interrogative sentence in present indefinite tense. When we use a sentence to ask a question from the listener in the form of habitual, routine or a scheduled action, then use this type of sentence and pattern even to transform the Hindi sentence into English one. Look at here. Here is the structure. With the help of this structure, we can change a Hindi sentence into English very easily. Here you can see do, does plus subject plus verb 1 plus object if there is any in the sentence. An example, क्या मैं पढ़ता हूँ. क्या मैं पढ़ता हूँ. It means the speaker is asking a question to the listener in the form of yes or no. In the form of yes or no. क्या हमें उसका आंसर नहीं देना yes और no फॉर्म में, बस हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस हिंदी सेंटेंस को एक इंग्लिश सेंटेंस में. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डू डज इधर, डू डज. अब ये में सबसे पहले सब्जेक्ट पता करना होता है. जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली. आई मैं इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हियर एंड सो दैट आई हैव रिटन हियर आई. और आई के पहले आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. जैसा हमने कल भी बताया था थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं. बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें डू लगाते हैं. थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में डज लगाते हैं और बाकी जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट बच जाते हैं उसमें डू लगाते हैं. तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और इसलिए हमने इसके साथ लगाया डू. डू आई स्टडी. अब है वर्ब फॉर्म 1 और हमने वर्ब फॉर्म यहाँ पे 1 लगाया और देन क्वेश्चन मार्क हैव पुट. द सेंटेंस इज कंप्लीटेड नाउ. द सेकंड वन सीता. क्या सीता नाचती है. क्या सीता नाचती है. क्या के लिए हम उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जैसा हमने यहाँ पे डज यूज किया. आप देख सकते हैं कि सीता के लिए हमने डज यूज किया बिकॉज सीता इज द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर. सीता is the subject related to belongs to third person singular number और third person के singular number subject के लिए does का use करते हैं जैसा हमने यहाँ भी किया कि does सीता डांस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव. नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव कि एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है एक क्वेश्चन वर्ड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दौरान. पैटर्न देखते हैं. स्ट्रक्चर डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट plus verb 1 plus object if any and then question mark. Examples. क्या सीता
नहीं नाचती है। क्या सीता नहीं नाचती है? आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड भी है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द सेंटेंस इज रिलेटेड टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव पैटर्न। और उसी आधार पे हमने ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव पैटर्न भी बनाया। अब देखते हैं कैसे इस हिंदी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में। यू कैन सी हियर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। Subject is third person singular number and that is why we have to use does. और इस नॉट को इंक्लूड करते हैं इसमें तो डजंट बनता है। डजंट सीता डांस क्वेश्चन मार्क। डजंट सीता डांस। इसको डज सीता भी लिख सकते हैं। डज सीता नॉट डांस। ये भी एक पैटर्न, एक फॉर्म है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नो मैटर। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड इट मीन्स the question that belongs to a WH family. WH family या WH family। WH family बोले तो WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड से बने सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। like whom, who, whose, which, etc. स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। WH वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। It is a pattern. An example. सीता क्या गाती है? सीता क्या गाती है? अब देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या अगर सेंटेंस के पहले होता है then we can say that it is a normal interrogative sentence that can be answered in the form of yes or no। लेकिन जब वही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है तब उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, आप इस पैटर्न के आधार पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली को पहले लिखना है। ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड और इसको लिखते हैं पहले व्हाट। फिर इसके बाद यूज करना होता है डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके लिए हमें डज यूज करना पड़ेगा। डज देन आफ्टर सब्जेक्ट कौन है? सीता। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? गाती है इट मींस सिंग और ऑब्जेक्ट है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Sentence is complete. After completing present indefinite, I am going to tell you some speech related to this tense once again. Listen to me. Which type of sentence we have to transform in the present less means present indefinite टेंस में किस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गेट रेडी, फोकस देयर, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुल। जैसा कल भी हमने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसे सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो हमने बताया था इस टेंस में एक हैबिट को लेके आते हैं, एक रूटीन को लेके आते हैं, एक शेड्यूल को लेके आते हैं, और इवन नेचुरल जो थिंग्स होते हैं उसको लेके आते हैं, मतलब अनचेंजेबल सिचुएशन जिसको कहते हैं, उस तरह के सेंटेंस को इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। हैबिचुअल एक्शन से बताते हैं कि मुझे रोज स्कूल जाने की आदत है, मैं सुबह रोज 6 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ। ये सारा का सारा डेली रूटीन है हैबिटिफिकेशन। और सारे हैबिचुअल सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इवन नेचुरल थिंग्स लाइक अनचेंजेबल कंडीशन, अनचेंजेबल सिचुएशन, मतलब पूर्व से सूरज का उगना, ये अनचेंजेबल मोमेंट है, नेचुरल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। और जो नेचुरल हो उस सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है या सूर्य पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता रहा है और कभी पश्चिम में नहीं उगेगा। ये अनचेंजेबल मोमेंट है, और हर एक अनचेंजेबल मोमेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक नेचुरल सेंटेंस को छोड़ दीजिए, एक अननेचुरल सेंटेंस को मैं बताता हूँ कि मान लिया मेरा घर जो पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है मतलब हमारा जो घर है वो पूर्व दिशा को फेस करता है। और ये सेंटेंस भी को आप अगर इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सेंटेंस आल्सो बिलोंग्स टू अनचेंजेबल कंडीशन, अनचेंजेबल मूड। हमारा घर पूर्व दिशा में है तो उसको मुड़ाकर पश्चिम में नहीं किया जा सकता, उत्तर में नहीं किया जा सकता, दक्षिण में नहीं किया जा सकता। वो अनचेंजेबल कंडीशन है, और हर एक अनचेंजेबल कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। इवन रनिंग कमेंट्रीज होते हैं, रनिंग कमेंट्री यू कैन ऑब्जर्व इन अ क्रिकेट मैच बाय योरसेल्फ। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो एक बार जब भी क्रिकेट मैच देखेंगे आप, तो कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर के वर्ड्स को अच्छी तरह से सुनेगा तो आपको पता चलेगा कि बीते हुए बात को वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताता है। जैसे किसी खिलाड़ी ने बॉल को छक्का मार दिया, 6 मार दिया, और कमेंटेटर उस वर्ड को, उस सेंटेंस को बोलते हैं द बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री, हिट्स अ 6। एक फील्डर गेंद को, बॉल को पकड़कर वापस थ्रो कर देता है, हो चुका होता है ये काम, लेकिन एक कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर बोलते हैं द फील्डर पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज इट। हमेशा उसको प्रेजेंट में बोलता है, जिसको रनिंग कमेंट्रीज कहा था। मतलब बोलने के समय में जो काम हो चुका है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। दूसरा, जनरली मोस्ट ऑफ टाइम अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उस सेंटेंस में भी, अखबार में जो लिखा हुआ पैराग्राफ है उसमें मोस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे आप पाएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बिलोंग करते हैं। आफ्टर, एक पास्ट में बीते हुए इवेंट को जब दोहराया जाता है, पास्ट में बीते हुए समय को जब दोहराया जाता है तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि एक राजा था, ऐसा जनरली बोलते हैं कि एक राजा था, उसका नाम हरि सिंह था। एक राजा था, उसका नाम हरि सिंह था। और फिर जब उसके बारे में डिटेल में जाते हैं तो स्पीकर, जो बोलने वाले होते हैं, वो कभी उसके लिए प्रेजेंट का यूज करते हैं, कभी उसके लिए पास्ट का यूज करते हैं। मतलब एक राजा था जिसका नाम हरि सिंह था, उसके पास एक नौकर था। एग्जाम्पल, नौकर था। अब नौकर से रिलेटेड जब बात, सेंटेंस कही जाएगी तो वो कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब राजा अपने नौकर को मारता है या राजा अपने नौकर को बहुत प्यार करता है। सेंटेंस आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि ये पास्ट हुआ, बीत गया है, फिर भी उसको प्रेजेंट में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द स्पीकर। वो पास्ट में भी बोल सकता है लेकिन वो प्रेजेंट में भी बोल सकता है। मान लिया अकबर
नाउ ड्रॉज अ स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी। अब अकबर तो हमारे ज़माने में है नहीं, पिछले ज़माने में थे, लेकिन सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अकबर एक थे जो अपने स्वॉर्ड से तलवार खींचते हैं और अपने दुश्मन पर हमला करते हैं। ये कहानी नैरेट किया जा रहा है, इसलिए बीते हुए समय में जो पास्ट इवेंट होते हैं उसको प्रेजेंट में भी जब एज अ नरेशन किसी के सामने नैरेट किया जाता है तो पास्ट के समय को भी हम प्रेजेंट में लेके आते हैं। even the single use, one more there, if a subordinate clause is used to express in present indefinite with the help of whom or if और whom से अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाउज को यूज किया जाता है तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो गरीबों की मुफ्त इलाज करता। इफ आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू कि मैं डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूं इफ आई वॉज अ डॉक्टर, आई हेल्प द पुअर, कि मैं एक डॉक्टर होता तो गरीबों की मदद करता। दूसरा एग्जाम्पल, इफ यू वॉक फास्ट यू मे विन द रेस। अगर आप तेज चलते हैं या तेज दौड़ते हैं तो आप उस रेस को जीत सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगले क्लास में बताऊंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तब तक आप क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया उसका रिवीजन करेंगे, वीडियो को बार बार सुनेंगे, अपना नोट कॉपी तैयार करेंगे, और जब ये सारा काम हो जाएगा माय डियर, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी करेंगे। जैसे हमने बताया कि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला हूँ, तो आप पहले से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रीड आउट करके रखेंगे। रीड करके रखेंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टोर हो जाएगा, और जब मैं उसको पढ़ाने लगूंगा तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहें। नाउ आई एम स्टॉपिंग माई वर्ड्स, स्टॉपिंग माई वीडियो। Thank you. Goodbye. See you soon.